अच्छा जी, नाम है राधिका नाजर। इन्होंने 462 नंबर हासिल किए हैं और इनको हम मेडल और ये सनद देंगे। राधिका नाजर 462, इसने 8वीं क्लास में मार्क्स हासिल किए। राधिका नाजर जी, अगर वो यहाँ पर नहीं तो उनकी फैमिली में से कोई आ जाए। नेक्स्ट नेम है सहेब वारस। इन्होंने मार्क्स हासिल किए हैं 367। सहेब वारस सहेब वारस ये सामने बैठे हुए हैं, आ जाएं। अनमोल शाफिया, खोल शाफिया, अनमोल शाफिया, बुरे खोल शाफिया, हर दर्द की दवा। ये नेक्स्ट नेम है शरून रफीक। 470 इसने नंबर हासिल किए हैं। शरून रफीक नेक्स्ट है जी अजूबा अमानवल। 510 मार्क्स इसने हासिल किए हैं 8वीं क्लास में। अजूबा अमानवल अनमोल शाफिया, बुरे खोल शाफिया, अनमोल शाफिया, बुरे खोल शाफिया। जी, नेक्स्ट हैं अरसलान जेम्स। इन्होंने हासिल किए हैं मार्क्स 492 492। नेक्स्ट हैं जी कैसर बूटा। इन्होंने हासिल की हैं 383। नेक्स्ट हैं मेहरान आरफ। इन्होंने हासिल की हैं 417। आ जाएं। यहाँ पर भी आ जाएं। अनमोल शाफिया, बुरे खोल शाफिया, अनमोल शाफिया, बुरे खोल शाफिया, हर दर्द की दवा।
नेक्स्ट नेम है गुलरेज नाजर, इन्होंने हासिल की हैं 438 मार्क्स। नेक्स्ट हैं नासर शौकत, इन्होंने हासिल की हैं 365। ये थे 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स जिन्होंने मार्क्स हासिल किए हैं। अब मैं उन बच्चों के नाम लूँगा जिन्होंने 8वीं क्लास में पोजीशन ली है। तो थर्ड पोजीशन का जो मैं नाम बताने जा रहा हूँ, सबा यूसुफ, इसकी तीसरी पोजीशन है FGA कॉलोनी में और इसने 512 मार्क्स हासिल किए हैं और ये थर्ड इनाम सबा यूसुफ को जाएगा। अनमोल शादियाँ खोल शादियाँ अनमोल शादियाँ। जी, जिसने सेकंड पोजीशन हासिल की है FGA क्रिश्चियन कॉलोनी में क्लास 8वीं में, उसका नाम है अनीसा जफर, 530 मार्क्स हासिल किए। जी, अब फर्स्ट का नाम है अनम जवेद, इन्होंने हासिल किए हैं 542। अब हमारे लिए एक अफसोसनाक बात बता दूं जी, इस दफा 9th क्लास का रिजल्ट FGA कॉलोनी का 0%, एक बच्चा भी पास नहीं हुआ। ये हमारे लिए अफसोसनाक बात है। ये क्या वजूहात हैं? हम पढ़ते नहीं हैं, क्या वजूहात हैं? ये हमारे लिए सोचने की बात है। ये आज हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, तो इसी पे हम सोचेंगे। लेकिन इससे पहले हम खुशियों के लम्हात में बढ़ते हैं। चले, हमारे 10th क्लास के जो बच्चे हैं, ये सॉरी एक नाम आया है, ये 8वीं क्लास का एक स्टूडेंट रह गया, सॉरी इसके लिए, तो वो पहले उसको नाम दे लें जी। आप एक मिनट प्लीज़ आ जाए जी। सोनिया जॉर्ज, वो प्लीज़ आ जाएं स्टेज पे, उनका सॉरी नाम रह गया। इन्होंने हासिल किए हैं 416 मार्क्स। अब मैं जहमत दूंगा जनाब पास्टर मजीद आशिक साहब से, वो स्टेज पे आएँ और जो 10th क्लास में बच्चे पास हुए हैं उनको इनामात से नवाजें। आतिफ नसीर हैं, उन्होंने 10th का एग्ज़ाम पास किया है। हम उनको दावे देते हैं कि वो स्टेज पे आएँ और अपना इनाम वसूल करें। आतिफ नसीर।
आतिफ नसीर, अनमोल हाँ जी शादिया आ रहे हैं, खोल शादिया आतिफ नसीर, शादिया दुए खोल शादिया हर दर्द दी दवा, हर दर्द दी दवा तेरे कोल शादिया अनमोल शादिया दुए खोल शादिया अनमोल शादिया। उनके भाई आ रहे हैं, ये हथ फड़ के मेरा मैनू पार तू। जी। और एक और भाई हैं जिन्होंने 10th का एग्जाम पास किया है, शकील मुख्तार। हम उनको दावत देते हैं कि वो आएं और अपना इनाम वसूल करें। शकील मुख्तार, अब हम कैटेगरी साइंस में चले जाते हैं। FJ कॉलोनी में जितने बच्चों ने साइंस में नुमाया पोजीशन हासिल की हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा ये अपनी एजुकेशन को जारी रखेंगे। इनको किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो हम दिन रात हाजिर हैं, जिस तरह हमने पहले भी बताया। तो हमारी लाइफ फॉर अदर में तकरीबन हर सब्जेक्ट का भाई मौजूद है। आपको इस बात से वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी सब्जेक्ट के लिए किसी और के पास जाएं। लाइफ फॉर अदर में गालबन हर सब्जेक्ट के लिए हर एक भाई आपके लिए मौजूद है। और ये आपको पता है, हम फ्री ऑफ कास्ट अगर हमसे कोई रहनुमाई ले तो हम उसको ज़रूर देंगे रहनुमाई। अच्छा जी, जो 3rd पोजीशन ली है साइंस ग्रुप में, उसका नाम है महवश जेम्स। इन्होंने हासिल किए हैं 442 मार्क्स। नेक्स्ट हमारे भाई हैं, उनका नाम है जमशेद नाजर। उन्होंने 2nd पोजीशन हासिल की है FJ क्रिश्चियन कॉलोनी में। उनके मार्क्स हैं 557। नेक्स्ट हमारे भाई हैं अंद्रयास अलियास, 562 इन्होंने मार्क्स हासिल किए हैं और इनकी 1st पोजीशन है। अंद्रयास अलियास, जी। फिर अफसोसनाक बात है, अफसोसनाक बात नहीं है, चलें इस पे आप डोंट वरी। अब ये जो 11वीं क्लास का रिजल्ट है ये पेंडिंग पे चला गया। जिन बच्चों ने 11वीं जमात के इम्तहानात दिए थे उनका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, वो नेक्स्ट मंथ में भी हो, तो उनके लिए अभी हमने कुछ नहीं किया। तो अब हम 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, 2nd ईयर के स्टूडेंट्स, उनको हम अनामात से नवाजेंगे। और मेरी दरख्वास्त है सर हैरत से कि वो स्टेज पे आएँ और बच्चों को इनामात से नवाजें। आप सबको पता है कि मैट्रिक के बाद मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाती हैं। FSC है, आई काम है, डी काम है, ICS है, FA है, ये आप सबको पता है। तो हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई हैं, तो हम उसकी बेस पे बच्चों को इनामात देंगे। जी, हमारे भाई हैं महसन मुश्ताक, उन्होंने 482 मार्क्स हासिल किए हैं FJ क्रिश्चियन कॉलोनी में। और ये खुशी की बात एक और सुन लें, ये अब BA कर रहे हैं।
और नेक्स्ट इसी तरह हमारे एक और भाई हैं। हमें ये खुशी है कि हमारे बच्चे अब ग्रेजुएट हो रहे हैं। एफजे कॉलोनी में हम ये देखेंगे वो जो फर्स्ट पीक पे है, हम ये देखेंगे एंड वाले पीक पे होंगे। हम आइंदा ये उम्मीद रखते हैं कि जो एंड वाला है 14 वाला है, ग्रेजुएशन वाले बच्चे पीक पे होंगे और हम ये ख्वाब रखते हैं और खुदा हमें ये ख्वाब दिखाएगा। हमें खुदा से उम्मीद है। अच्छा भी अब सेकंड ईयर के एफए में जिसकी थर्ड पोजीशन है वो है हमारे भाई काशिफ करामत। उन्होंने 532 मार्क्स हासिल किए हैं। वो स्टेज पे आए और अपना इनाम वसूल करें। जी, जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है एफए में वो हैं आकाश जवेद। इन्होंने 549 मार्क्स हासिल किए हैं। इससे पहले कि मैं फर्स्ट पोजीशन अनाउंस करूं, मैं आपको एफए का रिजल्ट जो बताने जा रहा हूं वो है हमारे पास 83.33% हमारा रिजल्ट रहा है एफए का एफजे क्रिश्चियन कॉलोनी। हम ये नहीं चाहते कि 83.33 रहे, हम ये चाहते हैं 100% रिजल्ट हमारी कॉलोनी का रहे। हमारा ये ख्वाब है। हाँ जी, जो फर्स्ट नेम है वो है कैसर हदायत। इन्होंने 606 मार्क्स हासिल किए हैं। जिस तरह मैं पहले बयान कर चुका था कि हम एफए की जो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं उनके मुताबिक बच्चों को इनामात देंगे। अब हम आई काम की तरफ आते हैं। हमारी एफजे कॉलोनी की एक ही बच्ची है जिसका नाम है राहत जेम्स। उन्होंने आई काम किया है और हमारा आई काम का रिजल्ट 100% रहा है। उनको मैं दावा देता हूं कि सामने आए और अपना फर्स्ट पोजीशन हासिल करें। अनमोल शादियां बुए खोल शादियां, अनमोल शादियां बुए खोल शादियां, हर दर्द दी दवा, हर दर्द दी दवा तेरे कोल शादियां, अनमोल ये उनकी बहन आ रही है। ये इनाम शादियां, अनमोल शादियां। हमारे एक भाई हैं जिन्होंने 459 मार्क्स हासिल किए हैं। हम उनको दावत देते हैं कि वो आए। उनका नाम है आकाश सलीम और अपना इनाम वसूल करें। आकाश सलीम ये भी बीए कर रहे हैं।
जी अब हम कैटेगरी डी काम में आते हैं। हमारे एक ही भाई थे अदीब विल्सन, उन्होंने 733 मार्क्स हासिल किए हैं और उनकी फर्स्ट पोजीशन बनती है और उन्हें 100% हमारा डी काम का रिजल्ट है। अब हम ग्रेजुअली बढ़ेंगे ग्रेजुएट की तरफ और उनमें पार्ट 1 में हम कैटेगरी बी काम है। बी काम में पार्ट 1 में से मिस्टर अयूब साबर हैं, उन्होंने 458 मार्क्स हासिल किए हैं और बी काम का रिजल्ट भी 100% ही रहा। अनमोल शादिया खोल शादिया अनमोल शादिया। अच्छा अभी लास्ट पे जो हमारे एक ही भाई रह गए हैं और हमारे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की और फख्र की बात है कि हमारे एक भाई अब जो बीए में उन्होंने एग्ज़ाम पास किया है, अब वो एमए लिटरेचर में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं लाहौर यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। एमए इंग्लिश, उनका नाम है यूसुफ नसीर, उन्होंने 444 मार्क्स हासिल किए थे बीए में। अनमोल शादिया खोल शादिया अनमोल शादिया खोल शादिया। हर दर्द की दवा हर दर्द की दवा तेरे खोल शादिया अनमोल शादिया खोल शादिया अनमोल शादिया। जी ये थे हमारे FGA क्रिश्चियन कॉलोनी के तालिब इल्म। इनको मैं अपनी तरफ से, लाइफ फॉर अदर के मेंबरान की तरफ से और एग्जेक्टिव बॉडी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। अब मैं दावा देता हूं। थैंक यू अबूद भाई। खुदा उनका शुक्र है कि हमारे सब बच्चों ने इनाम हासिल किया और उनकी ये कामयाबी हमारा कल का अच्छा इस्तकबाल है और खुदावंद का शुक्र है और दुआ करते हैं कि ये बच्चे इसी तरह अपनी तालीम में आगे बढ़ते जाएं और साथ साथ खुदावंद में भी बढ़ते जाएं। और ये रिक्वेस्ट है खास तौर पर नौजवानों के लिए जो पढ़ रहे हैं कि हमारी हर संडे नाइट शाम 6 बजे LFO की बाइबल स्टडी होती है। अब सबसे अपील की जाती है कि ये तालीम भी साथ साथ और बाइबल की तालीम हासिल करने के लिए इस बाइबल स्टडी में शरीक हों। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अब हम जल्द अपने प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं। इख्तिताम से पहले मेरी दरख्वास्त है LFO के प्रेसिडेंट हमारे भाई राशिद विल्सन से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। भाई राशिद विल्सन और आपकी तालियां। बहुत शुक्रिया। खुदाउन यसु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी मैडम अफशा नकाश, पास्टर मजीद आशिक, पास्टर हैरिस हुसैन साहब अपने सरपरस्त आला और दूसरे मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन का बड़ा मशकूर हूँ कि वो ख़ुसूसी तौर पर हमारे लिए इतना टाइम निकाल कर आए। जब हम ये बात करते हैं लाइफ अदर्स का, आपने नाम सुना, खुदावंद के फजल से खुदा हमसे बड़े बड़े काम भी ले रहा है। आज का प्रोग्राम भी आपने देखा। अगर हम इसकी थोड़ी तशकील की बात करें लाइफ फॉर अदर्स की, तो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी और हाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस ये हमें फरमाती है कि जो मस्कीन पर रहम करता है वो खुदावंद को कर्ज देता है। अब देखें, अगर मस्कीन को हम वसी मैनों में लेना चाहें तो मस्कीन का मतलब होता है मोहब्बत का मुतलाशी। अब मसीह हमें क्या दर्श देता है कि तुम
एक दूसरे से मोहब्बत रखो ताकि लोग तुमको जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। अब वो मोहब्बत बांटने के लिए और मोहब्बत के मतलाशी जो हैं, उन्हें जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी के हर पहलू पर मोहब्बत देने के लिए हमने ये लाइफ फॉर अदर्स का छोटा सा पौधा लगाया था। और खुदावंद के फजल से आज ये बढ़कर एक तन आवर दरख्त बनता जा रहा है। जिस तरह इस माशरे को बढ़ने के लिए वो जो मोहब्बत है, वो जो मस्कीन होता है, जो मोहब्बत का मतलाशी है, उसे इस जमीन पर जिंदगी बसर करने के लिए जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से वास्ता पड़ता है। उसे अपनी जरूरियाती जिंदगी पूरी करने के लिए अपनी जिंदगी के बहुत से शोबाजात को, बहुत से पहलुओं को साथ साथ लेकर चलना पड़ता है। हमने लाइफ फॉर अदर्स उस मोहब्बत के मतलाशियों के लिए एक अक्स तैयार किया है। इसके डिपार्टमेंट उस मोहब्बत के मतलाशियों के लिए एक अक्स हैं कि हम इस माशरे के अफराद के लिए उसके जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर काम करते हैं। अभी ये अब जो हमारी नेशन बिल्डर सेरेमनी है, ये हमारा जो को एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज डिपार्टमेंट है, उसका एक प्रोग्राम है। ये सर्वे हमारे इस डिपार्टमेंट ने किया लिटरेसी रेट निकालने के लिए। इसके बारे में अब काफ़ी ब्रीफिंग भी हासिल कर चुके हैं। पिछले दिनों इंटरनेट वर्कशॉप करवाई गई बच्चों को इंटरनेट से आगाही देने के लिए। फिर तलीम कदा का प्रोजेक्ट इस प्लेटफॉर्म से शुरू किया गया। फिर हमारा एक मजहबी डिपार्टमेंट है जिससे हमने LFO भजन अकेडमी शुरू की, बाइबल स्टडी की, मुख्तलिफ बशारती प्रोग्राम करवाते रहे। हमारा डिफेंस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जिसने हमने अपनी स्ट्रीट लाइटिंग का अरेंजमेंट किया। और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, हम मुख्तलिफ तरीक़ों से आगाही लोगों को हेल्थ के बारे में देते हैं। खुसूसी जो वर्ल्ड हार्ट डे है उस पर हमने मेडिकल कैंप अरेंज किया। तो ये हम ये चाहते हैं कि हम ये माशरे के अफराद को अब मसीह के शागिर्द बनने का खुद नमूना दें और सबको जिंदगी के उन मकासद से रोशनास करवा सकें। खुदावंद हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे। अभी हमारी जो चीफ गेस्ट थी वो ये कह रही थी कि हमारी बहनों का भी हक है, उन्हें भी आगे बढ़ना है। हम लाइफ फॉर अदर्स के प्लेटफॉर्म से पहले भी ये अनाउंस कर चुके हैं कि हम वोमेन का डिपार्ट बनाने जा रहे हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरी अपनी बहनों से, अपनी माओं से ये गुजारिश है कि आए वो भी हमारे साथ मिलें। अगर हमारे साथ ये मिल रहे हैं तो बहुत जल्द खुदावंद के फजल से आप एक वोमेन डिपार्टमेंट भी देखेंगे जो औरतों के हकूक के लिए काम करेंगे। अभी हमने आबादी से देख लिया कि औरतों की आबादी तो हमें बढ़ रही है, लेकिन हम एजुकेशन लेवल को भी उतना ही हाई देखना चाहते हैं। हम अपनी बहनों को भी जिंदगी के जो तरीकाकार हैं उनमें उतना ही बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। मेरी अपने भाइयों से भी गुजारिश है। और खुदावंद का ये बड़ा फजल है हम पर कि हम बहुत चंद लोगों ने जब ये इसका स्टार्ट लिया, अभी खुदावंद के फजल से एक वसी तादाद हमारी तरफ बढ़ रही है। हमें बहुत से लोगों की बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट आ रही हैं कि हमें भी दूसरों की खिदमत का LFO के प्लेटफॉर्म से मौका दें। मैं उन सब के जज्बात की कदर करता हूं और जो लोग और भी यह इरादा रखते हों, LFO का प्लेटफॉर्म बेशुमार दफ़ा इसी स्टेज पर यह अनाउंस हो चुका है कि हर एक के लिए 24 घंटे साल के 12 महीने ये खुला है और खुदावंद के फजल से ये खुला रहेगा। आखिर में आप सबका एक दफ़ा बहुत शुक्रिया और मेरी ये सबसे आपसे इल्तिजा है कि LFO को अपनी इनफरादी व ख़ानदानी दवाओं में ज़रूर याद रखें। आपकी दवाओं से, आपके तावन से, आपकी हौसला अफजाइयों से खुदावंद ने चाहा, जैसे ये ज़हूर भाई ने एक बात की थी कि हम यहाँ इसे एक यरूशलेम देखना चाहते हैं और खुदावंद के फजल से वो यरूशलेम का जो पौधा है वो उसने जड़ें पकड़ना शुरू कर दी हैं। इसके समरात आप अपनी कॉलोनी में इर्द गिर्द देख लें, आपको नजर आएंगे और वो एक दिन जरूर ये ख्वाब पूरा होगा। यहां से खुदावंद के अजीम परस्तार, खुदावंद के अजीम खादम, इस जिंदगी के निजाम को चलाने वाले अजीम अफराद पैदा होंगे। अस्सलाम। थैंक यू भाई जी। अब मैं दावत दूंगा आज के जो हमारे दूसरे चीफ गेस्ट हैं, पास्टर मजीद आशिक नाज, जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन बिब्लिकल ट्रस्ट एवेंजेलिकल चर्च एंड स्कूल सिस्टम। उनको दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मसीह मसलूब के बबरकत और जलाली नाम में सब अजीज़ों को
ख़ासतौर पर पास्टर हैरिस को, सिस्टर जी को और जितने लोगों ने अपनी कावश से ये इनामात हासिल किए उनको सलाम अर्ज़ करता हूँ। इससे पहले कि मैं अपने ख्यालात का इजहार करूँ, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लूँगा। ये जैसा इश्तिहार पे इन्होंने लिखा है, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ टेलीफोनिंग कम्युनिकेशन की थी और टेलीफोनिंग कम्युनिकेशन में अक्सर औकात गलतियाँ हो जाती हैं, इसके लिए सॉरी। मेरा नाम जो है वो पास्टर मजीद नाज आशिक है और आशिक मेरे वालिद साहब का नाम है, मेरा नाम पास्टर मजीद नाज है। दूसरा कोई बात नहीं कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में ऐसा हो जाता है। दूसरा इन्होंने लिखा बिब्लिकल ट्रस्ट एवेंजेलिकल चर्च एंड स्कूल सिस्टम। जिस चर्च का या जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं चेयरमैन हूँ उसका नाम है बिब्लिकल ट्रुथ एवेंजेलिकल चर्च, बाइबल की सच्चाइयों को प्रीच करने वाला। जैसा कि पास्टर हैरिस हुसैन जो हैं वो बाइबल की सच्चाइयों को प्रीच कर रहे हैं, हम भी छोटे से खादम होते हुए हम भी कोशिश करते हैं कि बाइबल की वो सच्चाइयाँ, वो वेद जो आज तक लोगों तक नहीं पहुँचे उनको पहुँचाएं। सो ट्रस्ट की जगह पर ट्रूथ है। सो ये करेक्शन मैं करना चाहता था। तो वाकई ही सिस्टर जी ने बहुत ही खूबसूरत बातें जो है वो की कि अक्सर औकात देखा गया है कि हम अपनी बहनों को जो है वो इग्नोर करते हैं, और यहाँ पर भी LFO ने बड़ी कोशिश की है कि इसको इंक्रीज करें, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखने में आया है कि हमारी बहनें जो हैं वो, चाहे उनका लिटरेसी रेट जो है वो हायर है, क्योंकि 38 बता रहे थे कि ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया यहाँ पे बैठे हुए तो देखने में ये आया है कि हायर एजुकेशन के लिए जो हमारे भाई हैं उनमें से कुछ हैं जिन्होंने FA किया है, कुछ है जिन्होंने ICOM किया है, कुछ है जिन्होंने BA किया है, और एक हमारा भाई जो है जो आगे MA लिटरेचर इंग्लिश कर रहा है। लेकिन यहाँ ये बात देखने में आई है कि हमारी बहनें जो हैं उनमें से सिर्फ 8वीं तक की यहाँ पर अनाउंस किया गया है। जो ये बात मैं तमाम वालिदैन के ज़हन से निकालना चाहता हूँ कि हमारी बहनें जो हैं अगर तालीम हासिल करेंगी, क्योंकि ये एक कॉल है कि एक पढ़ी लिखी औरत जो है एक पढ़ा लिखा माशरा जो है वो पैदा कर सकती है। मर्द जो पढ़ते हैं वो उन्होंने अपने लिए यही रखना, वो अपने तक ही है, लेकिन एक पढ़ी लिखी औरत जो है वो पूरे माशरे को जो है वो एजुकेट कर सकती है। और हमारे जो स्कूल सिस्टम का माटो है, जो हमने जो विजय रखा है, एजुकेशन चेंज द नेशन। एजुकेशन जो है, तालीम जो है वो पूरी कौम को बदल सकती है। सो ये तालीम जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, और हमें चाहिए कि अपनी बच्चियों को तालीम हासिल दें ताकि वो पूरे माशरे को तालीम याफ्ता बना सकें। मैं अपनी गवाही शेयर करना था। सिस्टर ने भी कहा था कि शादी के बाद इन्होंने BA B.Ed किया और फिर MA किया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं अभी बैचलर था तो मैंने DBA किया, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं स्कूल से खारिज हो गया, यानी कि मैंने स्कूल छोड़ दिया और 7-8 साल एज अकाउंटेंट जो है वो मैंने काम किया। मेरी स्पॉन्सरशिप भी मुझे मिली, तकरीबन सारे का सारा पैसा जो है वो बाहर से एड आनी थी और मैंने आगे एजुकेशन हासिल करनी थी। लेकिन उस वक्त जो है वो मैं बिजनेस कर रहा था, एक दुनियावी शख्स था और मैं चाहता था कि पढ़ के भी काम ही करना है, सो अपना मैं काम कर रहा था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि दोबारा जब मेरी शादी हो गई और फिर मुझे तालीम की जो एक जस्तजू थी मेरे अंदर वो दोबारा से उजागर हुई, और मैं अपने 2 बच्चों के साथ अपनी बीवी के साथ दोबारा एजुकेशन हासिल करने के लिए चला गया। क्योंकि लिखा है कि एजुकेशन की कोई उम्र नहीं होती, गोद से लेकर गोद तक, यानी कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक हम हर उम्र में जो है वो एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। सो मैंने अपने 2 बच्चों के साथ अपनी तालीम जो है वो कंप्लीट की, BBA कंप्लीट किया, उसके बाद BMin कंप्लीट किया, बैचलर इन मिनिस्ट्री, और अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं आगे MD जो है मास्टर इन डिविनिटी, क्योंकि इसके लिए मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी के साथ उनको लिखा हुआ है एडमिशन के लिए, और मैं होप करता हूं कि इन फ्यूचर 1-2 महीने में मुझे जो है वो रिस्पांस मिल जाएगा। मैंने अपना जो बिजनेस का कोर्स है उसको पीछे छोड़ा है और मैं आगे मिनिस्ट्री जो खिदमत के काम को जो है वो लेकर आगे चल रहा हूं। सो मुझे यहाँ पर देखकर बड़ी खुशी है कि LFO यानी कि लाइफ फॉर अदर्स, और लाइफ फॉर अदर
बाइबल मुकद्दस में जो है सिर्फ एक ही शख्स ने है जो अपनी जान उसने दूसरों के लिए दी, और वह है खुदावंद यीशु मसीह। अगर हम इस बात को समझ लें कि हम अपनी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर देंगे, तो कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा इंसान नहीं रहेगा जो तालीम से नारास्ता हो या तालीम हासिल ना कर सकता हो, या कोई ऐसा बीमार ना होगा जिसको मेडिसिन ना मिले, या कोई ऐसा शख्स ना हो जिसकी दुख में जो है हम शरीक ना हो सके। क्योंकि जब हमने ये बात सीख ली है कि हमें अपनी जिंदगी जो है दूसरों के लिए सर्व करनी है, तो फिर हम अपनी जिंदगी जो है वो जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को सर्व करते थे, उस तरह हम भी अपनी जिंदगी जो है वो दूसरों के लिए सर्व कर देना सीखेंगे, तो हम एक अच्छे माशरे को जो है वो जन्म दे सकते हैं। इससे पहले कि मैं इस माइक को भाई के हाथ में दूं, मैं चाहता हूं कि बिब्लिकल ट्रूथ एवेंजेलिकल चर्च की जानिब से एक छोटा सा टोकन है जो मैं चाहता हूं कि LFO के जो प्रेसिडेंट है वो आए, और ये जो टोकन मैंने देना चाहता हूं। पिछले दिनों मैं बताना चाहता हूं, पिछले दिनों एक फॉरेनर आए अमेरिका से, मैंने उनकी ना तकरीबन 8 घंटे ट्रांसलेशन की। 8 घंटे मैंने उनका मुतरजम के तौर पर काम किया। इससे पहले मैंने कभी भी इतना ज़्यादा वक्त जो है वो कभी तर्जमे के लिए, और यहाँ तक कि मेरी टांगे जो हैं 5 घंटे एक दिन उसने खड़ा किया, 4 घंटे एक दिन। और जाते वक्त जो है उसने मुझे कुछ अपने मुल्क की करेंसी दी, और जो उसने मुझे अपने मुल्क की करेंसी दी, मैं आज इस बात से खुश हूं कि इन भाइयों ने इतनी मेहनत की है। और एक शख्स ने ये रोया देखी होगी, मेरे ख्याल में शायद एक शख्स ने देखी होगी, और उसके साथ काफ़ी लोग मिलते गए और एक तनावर दरख्त जो है वो बन गया। वही टोकन जो उस बहन ने जो कि अमेरिका से आई थी मुझे दिया था, आज मैं वही टोकन अपने इस भाई को दूंगा, ताकि ये चाहे इसको चेंज करे चाहे इसको अपने पास रखे, ये इनकी अपनी मर्जी है। खुदावंद आपको बरकत दे। अनमोल शाफिया दुए खोल शाफिया, अनमोल शाफिया दुए खोल शाफिया। थैंक यू जी। अब हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम कर चुके हैं, और आखिर पे 2 बातें आई थिंक करना चाह रहे हैं भाई जारी जरूम जो कि LFO के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं उनको दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और जो वो बातें कहना चाह रहे हैं वो उसको कहें। उसके बाद हम दुआरबानी करेंगे, अपने घरों में रुखसत होंगे। भाई के लिए तालियां, भाई हौसला अफजाई करना चाह रहे थे LFO की। खुदावंद उनको बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू जी। मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्र करूंगा कि जिसने हमें ये मौका दिया कि हम दोबारा मिल बैठकर प्यार मोहब्बत के साए के नीचे, जो कि उस जिंदा खुदावंद का है, हम दोबारा से इकट्ठे हों और इस सनबरी को जो है वो एंजॉय कर सकें। और उसके बाद मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के, पास्टर हैरिस हुसैन का। थैंक यू वेरी मच सर, आप यहाँ पर आए और आपने अपनी विसासत से खुदावंद का जिंदा कलाम हम तक पहुँचाया। और पास्टर मजीद नाज आशिक साहब से कि उन्होंने हमारा जो इनविटेशन है उसको एक्सेप्ट किया, थैंक यू। और दोबारा हमारे पास आए और उनके इस मोहब्बत से कि जो उन्होंने आप सबके सामने यहाँ पर हमारे लिए पेश की, हम उसके शुक्रगुजार हैं। बाजी अफशा नाज के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इनविटेशन कबूल किया और यहाँ पर आई, और उन्होंने एक मेन चीज़ जो हम तक पहुँचाई वो ये कि हमारी औरतें, हमारी लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं। मेरी बहनों, आपके लिए ये एक नमूना है। काइंडली आप अपने आप को कमज़ोर ना समझे, आपके ये भाई आपके लिए हर दम तैयार हैं, आप बस आवाज़ देने वाले बने। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने चीफ पैटर्न साहब का, ब्रदर अलियास सरदार अठवाल साहब का, कि उन्होंने शुरू से लेकर इनिशियल स्टेज से आज तक हमेशा हमारी सपोर्ट की। LFO ने जो फैसला किया उन्होंने उसको कबूल करते हुए भी साथ साथ हमारी सपोर्ट भी की। थैंक यू भाईजान। और सबसे पहले मैं सलूट करूंगा VOC चेयरमैन सर मुनीर शाहिद का
कि उन्होंने शुरू से लेकर आज तक हमेशा अपना मिनिस्ट्री का दरवाज़ा, उसके साथ साथ वीओसी ग्राउंड का दरवाज़ा हमारे लिए खोला। थैंक यू वेरी मच सर, खुदावंद आपको बरकत दे और हमेशा हमारी सपोर्ट की, उनकी इस खिदमत के लिए हम उनका तहे दिल से जितना भी शुक्रिया अदा कर सकें वो कम है। हम सलीम शाहिद साहब के शुक्रगुजार हैं कि जिनकी वसात है ये खूबसूरत ये जो पंडाल बना है, उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। उसके साथ हम भट्टी साउंड सिस्टम के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ये खूबसूरत इंतज़ाम किया और ताकि धीमी आवाज़ भी हमारी जो है वो गोशे समात रहे। हम गुलशेर नाजर मूवी मेकर के शुक्रगुजार हैं कि जो इन कीमती लम्हात को इस नई टेक्नोलॉजी के जरिए कैद कर रहे हैं ताकि कल को अगर हम जब भी इस वक्त को याद करें तो हम देख सकें और एंजॉय कर सकते हैं। क्लीम इलेक्ट्रिकल और लाइट का शुक्रगुजार हैं कि जिनकी वसात है ये जो अंधेरे में 4 चांद के साथ साथ 8 चांद लग चुके हैं, उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमेशा हमारे साथ सपोर्ट की। रहील आर्ट साहब के मशकूर हैं कि उनकी वसात ये रंगारंग बैनर लगा, उनकी वसात से सब ये जो मेडल्स लिखे गए और उन्होंने उनके लिए मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि रात 12 बजे भी वो हमारे साथ बेलौस खिदमत करते हुए पाए गए। मैं यहाँ पे नहीं था, मेरी रात 12 बजे अपने एक भाई से, राशिद भाई से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी भी रहील साहब हमारे साथ लिख रहे हैं। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ तावन करते हैं। अयूब साबर साहब के शुक्रगुजार हैं कि वो अपना उर्फ हीरा खान साहब कि उन्होंने, मेरे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि उन्होंने अपने जो LFO जो हमारा भजन एकेडमी प्रोजेक्ट चल रहा है उसको मुसलसल तवातर स्टार्ट रखा और आज उनकी वसात से ये जो खूबसूरत कवायद चल रही थी आपने देखी, तो उन्होंने अपनी उंगलियों को खुदावन के लिए मखसूस किया हुआ है कि ये जब भी चलें उसके नाम को जलाल दें। हम उसके शुक्रगुजार हैं। उसके साथ साथ मेन आप नौजवानों के शुक्रगुजार हैं कि आप सब ने हमारा तावन किया। आप हमारे मेन मेहमान हैं। वो तमाम बच्चे जो आज यहाँ आए, चाहे वो इसमें पार्टिसिपेट थे या नहीं, लेकिन आप तमाम बच्चों का, नौजवानों का, कौम के मुमारों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर आए। और आप तमाम जो मेरे सामाईन हैं, बच्चों के माँ बाप, चचा चची, जितने भी अजीज़ व कारब हैं वो मेरे भी उतने ही अजीज़ हैं। मैं खुद यहीं का बच्चा हूँ और मैं जानता हूँ कि आप लोग बड़े इस टाइम खुश भी हो रहे होंगे अपने बच्चों को देख के, मुझे भी देख के, मैं भी आप ही का बच्चा हूँ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप आए हैं और आइंदा भी हमारे साथ इसी तरह ताउन करते रहें। खुदावन के फजल से ये LFO जिनका मकसद ही यही है, लाइफ फॉर अदर्स, वो और बीज बोएगी और फल लाएगी ताकि हम इस कॉलोनी को उसी ख्वाब से जो कि ज़हूर भाई का था, यरूशलेम बना देंगे। और बहनों के लिए जिस तरह कि राशिद भाई ने कहा है कि काइंडली प्लीज़ आप हमारे से राब्ता करें। हम वुमेन डिपार्ट बनाने के लिए बहुत बेताब हैं ताकि हमारी बहनें कल को ये गिला ना करें कि भाइयों ने अपने लिए सब कुछ कर लिया, हमें वैसे का वैसे छोड़ दिया। तो प्लीज़ आप सोचें, आप में कोई कमी नहीं। हम भाई निकास के शुक्रगुजार हैं कि जो फोटोग्राफर क्या अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, बेलौस दे रहे हैं, हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और अगर कोई शख्स या कोई तंजीम कोई रह गई हो तो मैं तहे दिल से माजरत करूंगा। और आखिर में मैं अपोलोजाइज करूंगा सर से, सर मजीद नाज आशिक साहब से, कि हमारे से ये मिस्टेक हो गई। वी आर वेरी वेरी अशेम्ड सर। थैंक यू वेरी मच। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, दुआ रबानी में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। कलमाते बरकात बाई हैरिस। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में
कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है। उस खुदाए वाहद का जलाल, उसकी सल्तनत और अजमत और हशमत जो शुरू से थी अब भी हो, और उसी की लाजवाल मोहब्बत और उसके बेटे खुदावंद यस्सु मसीह का फजल और उसके रूहुल कुद्दस की गहरी रफाकत और शराकत तमाम हाजरीन के साथ और लाइफ फॉर अदर्स के साथ अब से अब्दुल आबाद तक होती रहे। खुदावंद आपको